हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। भारत माता की जय। सभी लोगों को मेरे वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत स्वागत है। और मेरा वीडियो फिर से जियोपॉलिटिक्स के ऊपर ही है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शी जिनपिंग जो कि अमेरिका की यात्रा पे हैं, तो उन्होंने अमेरिका की यात्रा पे खुली चुनौती दी है अमेरिका को कि हम ताइवान को चीन में मिलाकर ही रहेंगे। तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को देर रात कैलिफोर्निया में मुलाकात की है। इस मुलाकात का मकसद चीन अमेरिका में जारी तनाव को कम करना था। दोनों नेता साल भर के बाद मिले हैं। ये मुलाकात कितनी अहम है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस साल शी जिनपिंग ने सिर्फ 3 विदेशी दौरे किए हैं। वो पहले दौरे पर रूस, दूसरे पर साउथ अफ्रीका गए, वो तीसरे दौरे पर अब अमेरिका में हैं। बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात सैन फ्रांसिस्को में चल रही APEC यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट के दौरान हुई है। दोनों नेताओं की मीटिंग के बाद चीन और अमेरिका फिर से मिलिट्री कम्युनिकेशन शुरू करने पर सहमत हुए हैं। मीटिंग के दौरान दोनों देशों के मतभेद भी साफ साफ दिखाई दिए। द्विपक्षीय बैठक के दौरान जिनपिंग ने कहा, अमेरिका ताइवान को हथियार देना बंद करे, हम ताइवान को चीन में मिलाकर रहेंगे। जिनपिंग ने कहा कि चीन अमेरिका को पछाड़ना या उसकी जगह नहीं लेना चाहता है। इसके लिए ज़रूरी है कि अमेरिका चीन को दबाना बंद करे। जिनपिंग ने आगे कहा, धरती इतनी बड़ी है कि यहाँ 2 सुपर पावर रह सकती है। हमारा देश अमेरिका से अलग है, लेकिन हम इस फर्क के साथ भी ऊपर उठ सकते हैं। चीन और अमेरिका जैसे 2 बड़े देशों के लिए एक दूसरों से मुंह फेरना विकल्प नहीं हो सकता। दोनों देशों में संघर्ष और टकराव के खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। बाइडेन बोले, जिनपिंग कम्युनिस्ट देश चलाने वाले तानाशाह। जिनपिंग से मुलाकात के बाद बाइडेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान एक रिपोर्टर ने बाइडेन से पूछा, क्या आप अब भी शी जिनपिंग को तानाशाह मानते हैं? इसके जवाब में बाइडेन ने कहा, वो तानाशाह हैं क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट देश चलाते हैं। इस बीच देखिए, द्विपक्षीय बैठक से पहले सेशन में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और चीनी विदेश मंत्री वांग यी भी मौजूद रहे। बाइडेन ने मीडिया से कहा, मेरी जिनपिंग से बहुत अच्छी मुलाकात हुई। मैंने ताइवान मुद्दे पर फिर से अमेरिका का रुख साफ कर दिया है। हम वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हैं और ये कभी नहीं बदलने वाला है। इससे पहले बाइडेन ने जिनपिंग के साथ मुलाकात के दौरान कहा, मैं हमारी बातचीत को महत्व देता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को साफ तौर पर समझें। यहाँ एक लीडर दूसरे लीडर से बात कर रहा है, इसलिए हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं हो सकती। हमें यह तय करना होगा कि हमारा कंपटीशन संघर्ष में न बदल जाए। इस पर जिनपिंग ने कहा कि चीन के एक्सपोर्ट पर कंट्रोल और एक तरफा प्रतिबंध लगाकर अमेरिका हमारे हितों को नुकसान पहुंचा रहा है। चीन की साइंस और टेक्नोलॉजी को दबाकर उसके विकास को रोका जा रहा है। अब अमेरिका की ड्रग प्रॉब्लम का चीनी सॉल्यूशन क्या है? अमेरिका में फेंटानिल ड्रग के इस्तेमाल से हर साल 70,000 से ज़्यादा लोगों की मौत होती है। अमेरिका में इस ड्रग पर कई तरह की पाबंदियाँ हैं। हालांकि चीन से एक्सपोर्ट होने वाली दवाओं में काफ़ी मात्रा में फेंटानिल होता है। अमेरिका ने हाल ही के दिनों में चीन पर आरोप लगाया कि वो फेंटानिल वाली दवाओं से अमेरिका में नशे के कारोबार को बढ़ावा दे रहा है। हालांकि बुधवार देर रात हुई बाइडेन जिनपिंग की बैठक में इस मुद्दे को सुलझाने पर चर्चा की गई। बाइडेन ने घोषणा की है कि चीन फेंटानिल ड्रग के प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा, जिससे अमेरिका की ड्रग समस्या पर लगाम लगाई जा सकेगी। इसके अलावा दोनों देश AI को न्यूक्लियर कमांड से दूर रखने पर भी सहमति बनी। दोनों राष्ट्र अध्यक्षों की बाइलेटरल मीटिंग का सेशन करीब 2 घंटे तक चला। दोनों नेता आखिरी बार नवंबर 2022 में बाली में G20 समिट में मिले थे। चीन अमेरिका के रिश्ते टूटे तो दुनिया भुगतेगी अंजाम, ऐसा लगता है। अमेरिका की कॉमर्स सेक्रेटरी गीना रेमंडो ने कुछ दिन पहले कहा था, हम चीन से करीब $700 अरब का ट्रेड करते हैं। इसमें 99% ट्रेड ऐसा है जिसका एक्सपोर्ट कंट्रोल से कोई संबंध नहीं है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवन कहते हैं, चीन और अमेरिका आर्थिक तौर पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। वहीं ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन वार्निंग देती हैं। उनके मुताबिक अगर अमेरिका और चीन आर्थिक रिश्ते तोड़ लेते हैं तो पूरी दुनिया को खराब नतीजे भुगतने होंगे। इसी बीच बाइडेन और जिनपिंग ने एक दूसरे से व्यक्तिगत स्तर पर भी बात की। बाइडेन ने जिनपिंग की पत्नी को आने वाले जन्मदिन के लिए बधाई भी दी। अब नैन्सी की ताइवान विजिट से रिश्ते बिगड़े थे। पिछले साल तब की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान गई थी। इसके बाद से दोनों सेनाओं के बीच कम्युनिकेशन नहीं के बराबर है। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि पिछले राष्ट्रपति चुनाव 2021 में रूस और चीन दखलंदाजी की कोशिश की थी। 2024 में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ड्रग स्मगलिंग और क्लाइमेट चेंज के मुद्दे भी बढ़े हैं।
अमेरिका ने स्पाई बैलून दिखने के बाद भी दोनों देशों में तनाव बढ़ा था। कई रिपोर्ट्स के जासूसी गुब्बारे के पीछे चीन का हाथ बताया गया है। हालांकि जिनपिंग ने इन आरोपों से इनकार कर दिया था। ड्रैगन ने यह भी कहा था कि अमेरिका भी कई बार ऐसे बलून भेज चुका है। पिछले महीने अमेरिकी सांसदों का दल बीजिंग गया था। इस मुलाकात में जिनपिंग ने कहा था, अमेरिका और चीन के रिश्ते बेहतर करने की हजार वजह हैं और इनको ख़राब करने का एक भी कारण नहीं बताया जा सकता। तो चीन और अमेरिका की ये तल्ख बयानबाजी के बीच में ये जिनपिंग का जो दौरा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें, नहीं तो इसके बिना आपको मेरे वीडियो टाइमली नहीं मिलेंगे। खासकर जो नए लोग आए हैं वो बेल ज़रूर बजाएं। तो आज के वीडियो में मेरे इतना ही। जय हिंद, भारत माता की जय।